आई एम अदिति फ्रॉम वीजा स्क्वायर। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लाटविया से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से आप जो है इंटरव्यू को टैकल कर सकते हो और अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो हमारे साथ है कोमल जो है हमारे ऑफिस में वीजा फाइलिंग ऑफिसर है और इनको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उसके जो है आंसर्स कोमल देने वाले हैं और आपको टिप्स भी देंगे कि आपके इंटरव्यू कैसे क्लियर हो सके। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कोमल, जैसे कि हमारे को बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट कब होती है जब भी वो लाटविया के लिए फाइल अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली बैचलर स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन के बाद इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू जो है वो खासकर यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूँ पूर्वा यूनिवर्सिटी, तो पूर्वा यूनिवर्सिटी में वो वीडियो कॉल पे होती है, 1-on-1 फेस टू फेस, और मेजरली 10 to 15 मिनट्स का होता है बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। और बैचलर के केस में एम्बेसी इंटरव्यू भी होता है। बैचलर के केस में बात करूँ तो एप्लीकेशन के बाद इंटरव्यू के बाद में प्रोसीजर AIC, उसके बाद एम्बेसी। और मास्टर्स के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होती है, वो भी 10 to 15 मिनट्स की होती है। और एमबीसी के लिए आप ये मानो 99% बच्चों को नहीं आता है, बट 1% रेशियो में बोल के चलूंगी कि मास्टर्स के केस में आ सकता है। ओके कोमल, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे कि आपने तुरीबा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, वैसे अगर आप हमें रीगा टेक्निकल, रिजवा एंड LBTU के बारे में बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो RTU और LBTU ये दोनों पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें ऑडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यू आता है, स्क्रीनिंग तो इसमें रहती है हमेशा ऑन। और ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो 10 क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली बच्चों को, जो कि उन्हें 1 मिनट एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, और वो भी 10 to 12 मिनट्स का होता है। और रिसिबा और तुरिबा ये वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज होते हैं जिसमें 1-on-1 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू होता है। सो इसमें किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से लेवल तक का बच्चा इसको क्लियर कर सकता है? बेसिकली ज़्यादा कोई ट्रिकी इंटरव्यू नहीं है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को ये पता लगाना होता है कि बच्चे का गोल क्या है, क्या मोटिव है, जो भी उसने कोर्स चूज़ किया है वो उसको फ्यूचर में जाके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। तो यही चीज़ें होती हैं। और फंड्स के बारे में उनको बेसिकली जानना होता है कि बच्चों का स्पॉन्सर कौन है। और कुछ चीज़ें जैसे उनके कोर्स के बारे में उनको पता होना चाहिए, बच्चों को अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, वो क्या पढ़ने आ रहे हैं, किस कंट्री में आ रहे हैं, उस हिसाब से। और एक मोटिवेशनल इंटरव्यू बेसिकली बच्चों को ये देखने के लिए कि अगर वो जो भी कोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं। मेजॉरिटी में बच्चों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे हमने ISPT नहीं किया है तो हम MOI के बेसिस पे जा रहे हैं, तो क्या रहता है, लेवल कैसे रहता है उन बच्चों के लिए, कोई उनको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है? बेसिकली मैम मैं यही बोलना चाहूँगी, आइल्स और PTE का जो है वो लेवल बच्चों का ऑलरेडी एडवांस होता है। जो MOI बेसिस पे बच्चे जाते हैं उनको सिर्फ इस बेसिस पे जज किया जाता है कि हाँ ये इंग्लिश की जो इनकी फ्लुएंसी है वो चेक करने के लिए, कि आफ्टर ऑल अगर लातविया या किसी भी कंट्री में बच्चा जाता है तो वो इंग्लिश बोल के सर्वाइव कर सकता है, वहाँ नहीं। तो 2 चीज़ें मेनली होती हैं, एक इंग्लिश लेवल चेक करना और बच्चे का एक मोटिव कि वो आके पढ़ाई क्या करना चाहता है। सो आप कोई टिप्स देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को कि वो किस तरह से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं? मैं थोड़े बहुत टिप्स देना चाहूँगी, जैसे कि आप नर्वस ना हो और आपको जो कुछ पूछते हैं इंटरव्यू में तो आप गैप ना रखें, स्पीड में ना बोलें, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। जो उन्होंने पूछा है तो वो अगर आप 1 मिनट में उनको कन्विंस कर सकते हो अपने आंसर से तो वो सही है। उन्हें लॉन्ग आंसर्स भी नहीं चाहिए होते हैं, छोटा आंसर्स बोलिए बट क्लियर रहिए कि जो उन्होंने पूछा है वो आपने एक ही लाइन में या 2 लाइन में उन्हें समझा दिया कि बेसिकली आप चाहते क्या हैं। और गैप मत रखिए, नर्वस ना होइए बिल्कुल भी, एक स्माइल रख के फेस पे रखिए, ग्रीटिंग्स अच्छी से करिए, गुड मॉर्निंग सर, मैम, जो भी आप वो बोलिए, एंड अच्छा करिए, उनको स्पेशल फील कराएं कि हाँ ठीक है हमारा मकसद क्या है इंटरव्यू में आने का। और उन्हें ये बोलना कि ठीक है आपका जो वैल्यूएबल टाइम आपने दिया है उसके लिए थैंक यू। अपने जो भी वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन आप दे रहे हैं वो क्लियर है। ओके, सो मैम एक और कंसर्न होता है बच्चों को कि जैसे कि वो सेमी फॉर्मल में होते हैं,
तो सेमी फॉर्मल में या कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड जैसा होता है कि कई रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है आपको? मैम सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, बी इन फॉर्मल, आप फॉर्मल पहन के रखिएगा ठीक है जब भी आप इंटरव्यू देते हैं। बैकग्राउंड की बात करूँ तो कोई शैडो नहीं आनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, और वो क्लियरली अपने इंटरव्यू में ये पहले ही क्लियर कर देते हैं कि देयर विल बी नो पर्सन इन द रूम, किसी को भी इन्वॉल्व मत करिएगा, वाईफाई ठीक रखिएगा, अपना इंटरनेट एक्सेस सही रखिएगा, और पीछे वाइट बैकग्राउंड जिसमें आप सही लगो, आप वीडियो में अच्छे दिखो। फॉर्मल से एक अच्छा इम्पैक्ट आता है कि आप वेल ग्रूम्ड हो। तो ये चीज़ें मैं आपको टिप्स के तौर पर देना चाहूँगी कि आप इतनी भी चीज़ें रखते हो तो 20 to 30% आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाता है। सो आई होप आप सबकी क्वेरीज सॉल्व हुई होगी। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने कवर कर लिए हैं। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिस डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं जो है सेक्टर 20 पंचकुला हरियाणा में। एंड यू कैन ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।